कैसे हो आप। पिछली वीडियो में हम एसिड बेस साल्ट के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था एसिड क्या है, बेस क्या है, साल्ट क्या है। उसके बाद हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था। इंडिकेटर्स में हमारा टॉपिक चल रहा था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यानी कि गंधीय सूचक। यानी कि ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में डिफरेंट स्मेल देते हैं। जैसे कि ओनियन है, जो प्याज है, एसिडिक मीडियम में इसकी स्मेल जो होती है वो स्पेसिफिक होती है, जबकि बेसिक मीडियम में कोई स्मेल नहीं देता है। प्याज बेसिक मीडियम में कोई स्मेल नहीं देता, जबकि एसिडिक मीडियम में ये स्मेल देता है। इसलिए अगर प्याज की जो स्मेल है, जो गंध है, अगर आप उसे छुटकारा पाना चाहते हो तो आप इसको बेकिंग सोडा सॉल्यूशन के अंदर कुछ मात्रा डाल दोगे तो इसकी स्मेल क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसके बाद आता है वैनिला। ये भी प्याज की तरह ही है, एसिडिक मीडियम में स्पेसिफिक स्मेल देगा, जबकि बेसिक मीडियम में नो स्मेल हो, इसकी कोई स्मेल नहीं देगा। इसके बाद है क्लोव ऑयल। ये दोनों मीडियम में अलग अलग स्मेल देता है। अगर आप इसकी कुछ बूंदें एसिड और बेस दोनों में मिला दो तो दोनों में ये क्या करेगा, डिफरेंट यानी कि अलग जो गंध है वो क्या करेगा, दिखाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल दिए मैंने आपको ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के, जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपने क्या कर देते हैं, स्मेल को बदल देते हैं। इसके बाद हमारा एक इंडिकेटर रह जाता है, लास्ट है जो, उसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर ये क्या है, ये काफी सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है। इट इज मिक्सचर ऑफ ये बहुत सारे जो सूचक होते हैं उनका मिश्रण होता है। ये इट गिव डिफरेंट कलर फॉर डिफरेंट एसिड और बेस। ये अलग अलग अम्लीय अक्षार के लिए अलग अलग क्या करता है, रंग देता है। इट इज हेल्पफुल फॉर estimate the pH of acid at different concentration। सबसे खास बात ये है इसकी कि ये एसिड की अलग अलग मात्रा के आधार पर उसकी पीएच भी दिखा सकता है। पीएच मीन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये अलग अलग पीएच बता सकता है। सो इट इज कॉल्ड पीएच इंडिकेटर।
इसलिए इसको पीएच इंडिकेटर भी कहा जाता है। तो ये हमारे इंडिकेटर्स थे, आशा करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। आगे हमारा टॉपिक है, हम एसिड को क्लासिफाई करेंगे अलग अलग ग्रुप के अंदर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। सबसे पहले हम क्लासिफाई करेंगे एसिड को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ या अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन, या फिर क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयन। दो ग्रुप में बांटते हैं, एक है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। क्या होंगे प्रबल अम्ल? आपको पता है कि जब एसिड को हम पानी के अंदर मिलाते हैं तो वो हाइड्रोजन आयन देता है। अगर एसिड पानी में मिलाने के बाद ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा तो वो कौन सा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। या आप ऐसे लिख सकते हो, इफ एनी एसिड completely ionize in water and give maximum hydrogen ion, it is called strong acid. For example, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड के हमारे पास एग्जांपल है। सीधा सा जो ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा वो कौन सा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। दूसरा कौन सा होगा? वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग में तो ज्यादा दे रहा है वो, तो वीक में क्या करेगा? कम देगा। तो बी पार्ट हमारे पास आया वीक एसिड, दुर्बल अम्ल। ये क्या करेगा? इट गिव लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसके एग्जांपल है एसिटिक एसिड है, जो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा वो क्या है? हमारा वीक एसिड है। दो प्रकार से हमने बांटा इसको, स्ट्रेंथ के आधार पर, स्ट्रॉन्ग एसिड में और वीक एसिड में। स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन से आएंगे? जो आयनाइज होकर ज्यादा मात्रा में क्या देंगे? हाइड्रोजन आयन देंगे। और वीक एसिड में कौन आएंगे? जो आयनाइज होकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देंगे। दूसरा हम डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि बने कहां से है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर कह सकते हो आप इसको, उत्पत्ति के आधार पर। यहां पे दो ग्रुप बनाए हैं, एक तो है ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक अम्ल, बड़ा सिंपल सा है। दोज एसिड विच डिराइव फ्रॉम एनिमल और प्लांट्स, जो या तो
जंतु से या पौधे से बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक, या जो ऑर्गेनिक मैटर से डिराइव किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कार्बनिक अम्ल कहते हैं। एग्जांपल है एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, एटसेट्रा। यानी कि जो नेचर से मिले हमें, ऑर्गेनिक मैटर से मिले हैं, चाहे वो जंतु से मिला है चाहे वो पौधे से मिला है, वो कौन सा है, ऑर्गेनिक एसिड है। इसका सेकंड पार्ट क्या है, मिनरल एसिड। मिनरल्स एसिड ये भी बड़ा आसान है, चट्टानी लवण कह सकते हैं, चट्टानी अम्ल कह सकते हैं हम। दोज एसिड which are derived from minerals, जिनका निर्माण खनिजों से होता है, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक होते हैं। इनका एग्जांपल है HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। ये सारे क्या है, मिनरल एसिड है, चट्टानीय अम्ल है या खनिजीय अम्ल है। अब ओरिजिन के आधार पर दो ग्रुप आए, एक आया ऑर्गेनिक एसिड का, एक आया मिनरल एसिड का। ऑर्गेनिक कौन से हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर से बनाए गए हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, सिट्रिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है। और मिनरल एसिड कौन से हैं, जो मिनरल से बनाए गए हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। इसके बाद थर्ड हम डिवाइड करते हैं एसिड की अमाउंट के बेस पर, एसिड की मात्रा के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ एसिड, मात्रा के आधार पर। एक तो है डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट क्या होगा, डोज सॉल्यूशन in which the percentage of acid is low and percentage of water इज हाई। यानी कि डाइल्यूट तनु अम्ल होते हैं, तनुकृत अम्ल कौन से होते हैं, ये वो सॉल्यूशन होगा जिसमें एसिड तो कम मात्रा में होगा और वाटर क्या होगा, ज्यादा मात्रा में। एक ऐसा घोल, ऐसा विलयन जिसमें अम्ल कम मात्रा में है और पानी क्या है, ज्यादा मात्रा में है, उसे हम क्या कहेंगे, डाइल्यूट कहेंगे। दूसरा होता है कंसंट्रेटेड विलयन। अब यहां तो थी जल की मात्रा ज्यादा, एसिड था कम, कंसंट्रेटेड में उल्टा हो जाएगा, पानी कम होगा और अम्ल क्या होगा, ज्यादा। कंसंट्रेटेड एसिड, डोज सॉल्यूशन in which the percentage of acid is more and water is less। जहां पे जल की मात्रा कम है और अम्ल की मात्रा ज्यादा है, वो कौन सा है, कंसंट्रेटेड यानी कि सांद्रित अम्ल। और डाइल्यूट में क्या है, जहां पे पानी ज्यादा है अम्ल कम है, वो क्या है, तनुकृत है। जहां पे पानी कम है अम्ल ज्यादा, वो क्या है, सांद्रित है। जहां पे पानी कम है अम्ल ज्यादा है, वो कंसंट्रेटेड है।
जहां पे पानी ज्यादा है, अम्ल कम है, वो क्या है, डाइल्यूट है। इसके बाद हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर कंपोजिशन। उनकी आणविक संरचना के आधार पर एक तो होता है बाइनरी एसिड, बाइनरी एसिड, those acid in which one atom या फिर एलिमेंट is hydrogen and one another, जिसमें एक एटम तो क्या हो या एलिमेंट तो क्या हो, हाइड्रोजन हो, और दूसरा कोई अन्य हो, जैसे कि HCl है, HF है, वो होते हैं बाइनरी एसिड। और इसके बाद होता है ऑक्सो एसिड। बाइनरी एसिड में एक हाइड्रोजन होगा, दूसरा हाइड्रोजन को छोड़ के कोई भी हो सकता है। दूसरा है ऑक्सो एसिड। इसमें एक तो क्या होगा, ऑक्सीजन होगी एंड बाकी क्या होंगे, अदर होंगे, जैसे H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सब। तो ये था क्लासिफिकेशन एसिड का। मोलिकुलर कंपोजिशन के आधार पर दो हो गए, बाइनरी एसिड और ऑक्सो एसिड। बाइनरी में तो हाइड्रोजन एटम होगा, ऑक्सो में ऑक्सीजन एटम होगा। क्लियर है। इसके बाद हम आज थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी करेंगे एसिड की। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। ऑफ एसिड सबसे पहला क्या है, ये टेस्ट में कैसे हैं, कड़वे हैं, ठीक है। नंबर 2, ये वाटर के अंदर क्या होते हैं, आयोनाइज, आयोनाइज होते हैं, यानी कि आयनों में बंटते हैं, और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आयोनाइज होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। कोरिसिव नेचर के होते हैं। अगर HCl या H2SO4 की एक ड्रॉप भी अगर हमारे हाथ पर गिर जाती है तो जो हमारी स्किन है वो जल जाएगी। कोरिसिव नेचर के संसारित प्रकृति के होते हैं ये। इसके अलावा आपको पता ही है, ये ब्लू लिटमस को किसमें चेंज करते हैं, रेड के अंदर। ब्लू को किसमें चेंज करते हैं, रेड के अंदर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि जो आज मैंने करवाया है, ये से पीछे की वीडियो में जो मैंने करवाया था वो आपको समझ में आया होगा। एक बार आप बुक से अपना ये टॉपिक पढ़ना, आपको और भी क्लियर हो जाएंगे। अगर किसी प्रकार की डाउट रहती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड की। तब तक के लिए आप अपने घर पर बने रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।